सो 140 करोड़ यूजर्स, 2 मेजर जायंट्स और एक अल्टीमेट विनर। 9 साल पहले एक कंपनी शुरू हुई थी और 9 साल बाद उस कंपनी ने 40% ज़्यादा टेलीकॉम मार्केट को कैप्चर कर लिया है। जो मार्केट लीडर हुआ करता था 25 साल तक, उसको पूरा डिथ्रोन कर दिया है। आप समझ गए होंगे हम किससे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जियो। आज हम एयरटेल और जियो की राइवलरी के बारे में बात करेंगे, पर उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट इन टू दिस वीडियो दैट हु इज रियली विनिंग इन 3.2 लाख करोड़ टेलीकॉम मार्केट। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि वीडियो के आखिरी तक आपको समझ जाएगा हु विल डोमिनेट इंडियाज डिजिटल फ्यूचर। राइट नाउ, जैसे कि आप अभी इंटरनेट में वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, तो उनमें से मोर देन 75% जो लोग हैं वो मेनली 2 नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, दैट इज जियो और एयरटेल। और जो एयरटेल का यूजर बेस है इट्स मोर देन 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स और जियो के मोर देन 490 मिलियन एक्टिव यूजर्स में ज्यादा का नेटवर्क है। पर जैसे कि जियो के ज़्यादा कस्टमर्स है एज कम्पेयर टू एयरटेल, पर एयरटेल और जो जियो का रेवेन्यू है वो क्लोज टू सिमिलर है। तो ऐसा क्यों? एयरटेल के जो कस्टमर्स है वो इतना प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं? लेट्स फाइंड इट आउट। टू अंडरस्टैंड दिस फॉर हमको थोड़ा सा टेलीकॉम मार्केट को समझना पड़ेगा बिफोर जियो। 2016 के पहले अगर आपको मोबाइल पर कॉल करना रहता था तो आपको पर मिनट का कॉस्ट होता था, फिर पर जीबी की कॉस्ट दैट वाज अराउंड 200 से 300 रुपये पर जीबी कॉस्ट होती थी। और उस टाइम के जो डोमिनेंट प्लेयर जैसे कि BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बहुत से और प्लेयर्स थे। और जो एयरटेल था उस टाइम में वो ही वॉज द किंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, और लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं था, इतना महंगा उनको लेना ही पड़ता था। बट हियर कम द मुकेश अंबानी, जिन्होंने जियो को लॉन्च करके पूरा टेलीकॉम मार्केट की रंग रूप बदल दिया। तो उन्होंने ऐसा ऑफर दिया कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आप फ्री में इंटरनेट करो और फ्री में कॉल करो, अनलिमिटेड मिनट्स उन्होंने दे दिया कि 6 महीने तक फ्री में, सब फ्री है। तो ये ऑफर सुन के पूरी टेलीकॉम मार्केट हिल गया एकदम से। जो प्राइजेस थे 95% ड्रॉप हो गए उसके बाद से। फिर मोर देन 16 प्लेयर्स शट डाउन हो गए और जो बचे हैं उनको एयरटेल ने एक्वायर कर लिया। और पर जीबी की जो कॉस्ट है वो बस अभी 14 रुपये 14 रुपीज हो गई है। पर इस वक्त थे जब जियो लॉन्च हुआ तो सब कंपनी घबरा गई थी। तो इंस्टेड की एयरटेल पे वैसे बंद हो जाए, एयरटेल ने एकदम एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। एयरटेल ने एकदम एक अल्टरनेटिव डिसीजन लिया कि उनको समझ गया कि वो प्राइस पर लड़ नहीं सकते, तो उन्हें बोला वी बेट ऑन क्वालिटी। और जो एयरटेल है वो बस सर्वे नहीं किया, उसने जियो को आउट परफॉर्म किया बहुत सारी चीज़ों में। एक मैट्रिक्स होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि वो पर यूजर से कितना पैसा कमा रहे हैं। एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज क्लोज टू 240 और वही जो जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है दैट इज ओनली 207। ये जो 43 रुपीज का डिफरेंस है इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस विद 2 कस्टमर्स, वन राजेश एंड प्रिया। जो राजेश है वो एक IT फर्म में काम करता है जिसकी सैलरी मंथली 80,000 है, और दूसरी है प्रिया जिसकी मंथली इनकम 25,000 की है। जो राजेश है वो एयरटेल का पर मंथ 349 का प्लान लेता है। तो उसको उसमें क्या चाहिए कि वो अच्छे से उसकी मीटिंग कर पाए, लैग ना हो, उसको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, हाई डाउनलोड स्पीड चाहिए, उसको क्वालिटी स्पीड चाहिए। दूसरी बात है प्रिया, जो अपना एक बिजनेस चलाती है, जो और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो अपना व्हाट्सएप से ऑर्डर ले पाए, अपना व्हाट्सएप चला पाए, मूवीज देख पाए अच्छे से, और चाहिए कि इसको अच्छा इंटरनेट मिल जाए। तो ये 2 कस्टमर से समझ आ रहा है ये दोनों कंपनी का कि जो कस्टमर ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, वो एयरटेल को चूज़ कर रहे हैं। और जो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकते हैं वो एयरटेल चूज़ कर रहे हैं। और वही जो कस्टमर थोड़े से प्राइस सेंसिटिव है
और जिनके लिए स्पीड इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको कनेक्टिविटी चाहिए, उसमें वो लोग जियो को चूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी कौन से सिक्का वेपन्स है ये जो दोनों कंपनीज खेल रही है। जियो है वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि अगर आपको घर पर वाईफाई चाहिए तो दे हैव जियो फाइबर, आपको मूवीज या कुछ देखना है सो दे हैव जियो टीवी, जियो हॉटस्टार, आपको मीटिंग करनी है सो दे हैव जियो मीट। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लाके वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और इस इकोसिस्टम से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक और चीज जो जियो है उसने पूरा इंडिजीनियस 5G बनाया है, यानी कि जो भी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया खुद से बनाया, जो बाकी कंपनी से करती है, कोई बाकी कंपनी को बोलती है और उनको इंफ्रा बना के देती है। जियो ने खुद से अपने बल पे पूरा 5G नेटवर्क इंडिया में बिल्ड किया है और जियो बाकी कंट्रीज को उनकी 5G की टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं। और जो एयरटेल है वो अलग ही गेम खेल रहा है। एयरटेल इंडिया में तो है पर वो इंडिया के अलावा 20+ कंट्रीज में है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, बांग्लादेश, अफ्रीका, और अफ्रीका में तो वो सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर है। सो इन शॉर्ट जो एयरटेल है वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बना रहा है। So now let's talk about numbers because number don't lie. So एक रिसेंट स्टडी में बताया कि पिछले 18 महीनों में जो भी नए कस्टमर्स आ रहे हैं टेलीकॉम इसमें, वो 90% टाइम जियो को चूज कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन मोर फर्दर। अगर कोई फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर है उसके तरफ 95% लोग जियो को चूज कर रहे हैं। अगर कोई प्रीमियम कस्टमर है जिसकी इनकम थोड़ी ज्यादा है वो 60% टाइम एयरटेल को चूज कर रहे हैं। और वही कोई रूरल में रहता है जिसकी थोड़ी इनकम कम है वो 85% टाइम जियो को चूज कर रहे हैं। और लास्ट ईयर जियो ने ऑलमोस्ट 1.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया था विद EBITDA मार्जिन ऑफ 49% और उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 26,000 करोड़। और वही एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो लास्ट ईयर का उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था 207। अब वही अगर हम एयरटेल की बात करें तो उसने लास्ट ईयर रेवेन्यू 1.73 लाख करोड़ का किया था, उसका EBITDA मार्जिन वाज क्लोज टू 56% और उसका जो नेट प्रॉफिट था 37,000 करोड़ से ज्यादा था। और एक फन फैक्ट बताता हूँ कि 2021 में जो एयरटेल था वो एक लॉस मेकिंग कंपनी था, वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ से ज्यादा का लॉसेस कर रहा था और अभी 2025 में वो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। और एक और चीज 5G कवरेज कि पूरे इंडिया में दोनों कंपनी से कवरेज कितनी है 5G में, तो अगर हम एयरटेल की बात करें, एयरटेल की कवरेज बस 40 to 42% है पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क में देखे। पर वही अगर जियो देखे वो ऑलमोस्ट 68% की कवरेज है पूरे इंडिया में। तो उसका ये मतलब है कि अगर आपको कवरेज वाइज चाहिए कि आपको हर जगह मिल जाए, उसके लिए यू शुड चूज जियो। पर आपको जैसे एयरटेल होता है हम क्वालिटी अच्छी रखते हैं तो उसके लिए एयरटेल। सो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नेटवर्क क्वालिटी टेस्ट करवाया अक्रॉस ऑल द टेलीकॉम प्लेयर्स ऑफ इंडिया। उसमें से 14 मैट्रिक्स पर कंप्लीट किया, उसमें से 14 आउट ऑफ 9 एयरटेल जीते, बाकी जियो ने। और जो एयरटेल 9 जीते उसमें से उसने सारे 5G वाले जो भी मैट्रिक्स थे वो सब जीत लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब वाइल्ड कार्ड्स एंट्रीज जो पूरे हमने जो भी बात करी उन सबको इनवैलिड कर देंगे अगर ये सब हो गया तो। सबसे पहले सैटेलाइट नेटवर्क। सो आपने भी सुना होगा कि जो स्टारलिंक है उसको इंडिया में परमिशन मिल गई है। सो सपोज जो इंटरनेट है वो सीधे सैटेलाइट से आ रहा है तो उसकी जो स्पीड, उसका जो भी क्वालिटी होगी वो बेस्ट ही होगी। तो वो जियो और एयरटेल की जो मौत है, एक की क्वालिटी एक की स्केलेबिलिटी, उन सबको डिस्टर्ब कर देगी। पर इसमें एक चीज़ है, ये जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो इंटरली एयरटेल और जियो को नहीं ख़त्म करेगी क्योंकि इससे कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। दूसरी बात वो अभी भी इंडिया में थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, पर वो मेरी जो डिस्टर्ब करेंगे वो है जो रूरल मार्केट है जहाँ पर इतनी अच्छी स्पीड इतना अच्छा नेटवर्क नहीं आता, वो उस मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो मेनली BSNL वाला मार्केट। दूसरी चीज़ कि सपोज गवर्नमेंट के पास अभी वोडाफोन आइडिया का 33% स्टेक है, तो सपोज इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ने BSNL और वोडाफोन आइडिया को मर्ज कर दिया और ये जो दुओपोली है
एयरटेल और जियो की उसको ब्रेक करने के लिए उसने ये मर्जर कर दिया, तो मार्केट में एकदम तहलका हो जाएगा। क्योंकि जब अभी कुछ महीने पहले जियो और एयरटेल दोनों प्राइस बढ़ी थी तो लोग सीधे BSNL पे स्विच हो गए थे, पर BSNL की जो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इससे वापस जो लोग हैं वापस एयरटेल जियो पे आ गए। पर अगर आगे तक के गवर्नमेंट अपनी सर्विस सुधार देती है और एकदम एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखती है, सो एयरटेल और जियो को दिक्कत आ सकती है। एंड लास्ट द थर्ड पॉसिबिलिटी कि आगे तक के ये दोनों कंपनी से मर्ज हो जाए, यानी कि कुछ कॉम्पिटिशन नहीं बचेगा, ये सिंगल हैंडेड मार्केट को रूल करेंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा होने नहीं देगा फॉर द कस्टमर्स। सो आगे तक कुछ भी हो, अल्टीमेट विनर जो वही होगा जो जल्दी अडेप्ट करेगा चीज़ों को। क्या लगता है कि आगे जाके कौन रूल करेगा, जियो की एयरटेल? जो वर्ल्ड ट्रेंड है हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो जैसे हम यूएस में देखें, यूएस में दो कंपनीज है जो टेलीकॉम को ऐसा रूल करती है, जो है AT&T एंड वेराजॉन। वही सेम थिंग चाइना में भी है, वहाँ पर भी दो मेन कंपनीज है जो पूरे मार्केट को रूल करती है। सो ऐसा ट्रेंड इंडिया में भी आ सकता है। सो एक एनालिस्ट है जिन्होंने कुछ प्रेडिक्शन करी थी अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 4 to 5 years। पहली बात कि जो जियो है वो 45% का मार्केट शेयर हिट करेगा और बाद में वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और जो एयरटेल है वो 38 to 42 के रेंज पे चलता रहेगा, और जो उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो तो भी ज़्यादा रहेगा। तीसरी चीज़ जो वोडाफोन आइडिया है वो मार्केट शेयर लूज करता रहेगा। पर इस प्रेडिक्शन में कुछ एक्स फैक्टर्स भी है, जैसे कि द अंबानी इफेक्ट, जैसे कि उनकी जो स्पीड है, उनकी जो स्केलेबिलिटी है, जैसे वो एग्जीक्यूट करते जल्दी कर सकते हैं। दूसरा है द मित्तल, तो जो मित्तल ग्रुप है उनका एक्सपीरियंस, उनका जो डिसिप्लिन है, वो बहुत सारी चीज़ अफेक्ट कर सकती है इस इंडस्ट्री में। और लास्ट द गवर्नमेंट फैक्टर, गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेशन ला सकती है जो पूरे इंडस्ट्री का रंग रूप बदल सकती है। सो जो क्वेश्चन है कि कौन ये टेलीकॉम वॉर जीत रहा है वो अभी भी अनआंसर्ड है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सवाल गलत पूछ रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। जैसे कि अगर हम देखें जियो वर्सेस एयरटेल की राइवलरी की वजह से इंडियन टेलीकॉम मार्केट बहुत अच्छा इवॉल्व भी हुआ है। जैसे कि देखें बिफोर 2016 इंडियन कंज्यूमर को टेलीकॉम मार्केट से क्या चाहिए था कि उनको डेटा चिप मिल जाए, उनके कॉल का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो अभी कस्टमर को क्या चाहिए कि उनको अच्छी स्पीड आ जाए, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, अच्छा सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए, कभी भी जो इंटरनेट है वो स्लो नहीं होना चाहिए। तो ये देखे जियो वर्सेस एयरटेल, जो इंडियन टेलीकॉम मार्केट है वो इवॉल्व हुआ है, यानी कि ग्रो हुआ है। सो तो जो जियो है उसने सबके लिमिट्स को टेस्ट किया है, उसने एयरटेल को फोर्स किया कि कुछ अच्छा इन्वेंट कर। जियो भी अच्छा खासा इवॉल्व हो रहा है, तो जियो एंड एयरटेल रहेंगे। सो ये दोनों रहेंगे तो मार्केट अच्छा इवॉल्व होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहेगा तो मार्केट इवॉल्व होता रहेगा। सो हु विल सर्वाइव? सो द फाइनल वर्डिक्ट इज कि को एक्सिस्टेंस, यानी कि दोनों प्लेयर्स रहेंगे, जियो और एयरटेल दोनों इस मार्केट में रहेंगे, दोनों एक साथ रूल करेंगे। जियो अपने एरिया में रूल करेगा, एयरटेल अपने जो डोमेन है उसमें रह के रूल करेगा। दे विल को एक्सिस्ट। सो ये था इंडियन टेलीकॉम मार्केट की सबसे बड़ी राइवलरी। सो प्लीज कमेंट बिलो, आर यू इन टीम जियो और टीम एयरटेल? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये मेरा बिजनेस एनालिसिस अच्छा लगा सो प्लीज़ ही सब्सक्राइब टू चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन, सो आपको मेरे हर वीडियो जब भी मैं कोई भी पोस्ट करूँगा तो आपके फीड में आ जाएंगे। सो टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप फॉलोइंग। सो दैट वॉज इट फ्रॉम मी टुडे। I will see you next time. Till then, bye bye.